आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। एक कामयाब ट्रेडर की सोच कैसी होती है। हाँ, हमारे पास एक पीडीएफ है, द साइकोलॉजी ऑफ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जिसके कुछ हिस्सों को हम देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि कुछ ट्रेडर्स कैसे लगातार मुनाफा कमाते हैं। क्या ये सिर्फ स्किल है या कुछ और भी है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है और ये जो स्रोत है ये इसी बात पर जोर देता है कि हाँ, तकनीकी जानकारी तो चाहिए, बिल्कुल। पर असली फर्क जो है ना वो अक्सर मानसिकता से आता है, मतलब साइकोलॉजी। अच्छा, चार्ट्स वगैरह तो सीखे जा सकते हैं, पर अपने मन को साधना वो ज्यादा मुश्किल काम है। इसमें रवि नाम के एक ट्रेडर का जिक्र है। हाँ, रवि की कहानी। हाँ, जिसने शुरू में बहुत नुकसान उठाया। क्यों? क्योंकि वो अपनी भावनाओं मतलब इमोशंस को संभाल नहीं पाता था। हाँ, रवि का उदाहरण यहाँ बहुत सही बैठता है। बताया गया है कि कैसे भावनात्मक फैसलों ने उसे काफी डुबोया। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इमोशनल कंट्रोल और अनुशासन। ट्रेडिंग में लालच और डर, ये दो चीजें तो सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती हैं, है ना? बिल्कुल। और रवि ने स्रोत के अनुसार ये पाया कि उसके लगभग 80% नुकसान तभी हुए या तो वो बहुत ज्यादा लालची हो गया, अच्छा, मतलब मुनाफे वाले ट्रेड को बस खींचता गया बिना वजह, हाँ। या फिर डर गया। हाँ, पैनिक सेलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, नुकसान देखा हाँ। और घबरा कर बेच दिया, हाँ। जबकि उसकी अपनी स्ट्रैटेजी शायद रुकने को कह रही थी। बिल्कुल। तो इस पैटर्न को समझने के लिए उसने क्या किया? एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू किया। जर्नल? हाँ। मतलब सिर्फ ट्रेड रिकॉर्ड करना? नहीं, सिर्फ क्या ट्रेड किया वो नहीं, बल्कि क्यों किया और उस टाइम वो कैसा महसूस कर रहा था। ये सब लिखना शुरू किया। ओह, अच्छा, मतलब अपनी फीलिंग्स को भी ट्रैक करना। हाँ, ताकि पैटर्न समझ आए। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन क्या सिर्फ इमोशंस को पहचान लेना काफी है? अनुशासन का क्या रोल है? लोग सोचते हैं ट्रेडिंग मतलब जल्दी पैसा। वहीं तो यही अनुशासन की बात आती है। रवि को ये एहसास हुआ कि ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस मानना होगा, कोई जुआ नहीं। सही बात है। स्रोत भी यही कहता है। अनुशासन का मतलब है अपनी बनाई रणनीति पर टिके रहना, चाहे मन में डाउट हो या बाजार डरावना लगे। रोज चार्ट देखना, विश्लेषण करना, अपने रूल्स फॉलो करना, ये सब जरूरी है। वो जर्नल उसे एक तरह से अकाउंटेबल रखता था। समझ गई। तो इमोशंस काबू में, अनुशासन भी है, पर नुकसान तो फिर भी हो सकता है। यहीं पर शायद रिस्क मैनेजमेंट आता है। रवि ने इसे कैसे अपनाया? हाँ, तो देखिए, रवि के लिए रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल गेम चेंजर था। स्रोत बताता है कि उसने एक बहुत सख्त नियम बनाया। क्या नियम था? कि किसी भी एक ट्रेड पर अपने कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना। सिर्फ 1%? ये तो बहुत कम लगता है। सुनने में कम लगता है, बिल्कुल। खासकर जब कोई बहुत ही जबरदस्त सिग्नल दिख रहा हो। जी। लेकिन यही वो चीज थी जिसने उसे बड़े नुकसानों से बचाया और वो बाजार में टिका रह सका। अच्छा। आमतौर पर भी सलाह यही होती है कि 2-3% से ज्यादा रिस्क ना लें, पर रवि ने 1% को ही पकड़ के रखा। हाँ, ये बात तो सही है कि अगर 1% का नियम हो तो लगातार 5-6 ट्रेड गलत भी हो जाए, अकाउंट एकदम खाली नहीं होगा। बिल्कुल, सर्वाइवल। लेकिन ये तो हुआ पैसे का रिस्क। मानसिक दबाव का क्या, जो लगातार स्क्रीन देखने से होता है? रवि ने उसे कैसे हैंडल किया? बहुत जरूरी सवाल है ये। स्रोत में जिक्र है कि रवि को महसूस हुआ कि लगातार ये उतार चढ़ाव देखने से उसे स्ट्रेस होता है। हाँ, होता ही है। और उसका असर उसके फैसलों पर पड़ता है। तो उसने हर ट्रेडिंग सेशन से पहले करीब 10 मिनट का ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास शुरू किया। मेडिटेशन? हाँ, बिल्कुल। मकसद था दिमाग को शांत करना, फोकस बढ़ाना। स्रोत कहता है कि मन शांत हो तो आप बेहतर फैसले लेते हैं, स्थिर रहते हैं। फिर आप डर या लालच में बहने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। यानी बाहरी बाजार के साथ साथ अपने अंदर के बाजार को भी मैनेज करना है। और ये सब सीखने में, अपनाने में तो वक्त लगता होगा। रवि ने सीखने की इस प्रक्रिया को कैसे देखा? क्या वो हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी ढूंढता था? नहीं, और यही एक और इंटरेस्टिंग बात है। रवि हर नई चमकती चीज मतलब नई स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागा। अच्छा। उसने अपनी एक परखी हुई रणनीति को ही और बेहतर बनाने पर फोकस किया। अपनी गलतियों से सीखा, जर्नल को एनालाइज किया, समझा कि उसकी स्ट्रैटेजी कब चलती है, कब नहीं। मतलब गहराई में गया वो। हाँ, सफल ट्रेडर्स, जैसा कि स्रोत बताता है, खुद को बाजार का स्टूडेंट मानते हैं, कोई गुरु नहीं। वो लगातार सीखते हैं, बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं। और इसी से जुड़ा है शायद ये मानना कि हर ट्रेड मुनाफे में नहीं जाएगा। ये उम्मीद रखना कि हर बार जीतेंगे, ये तो बहुत बड़ी गलती है ना? निश्चित रूप से। स्रोत में रवि का उदाहरण है कि जब वो सफल भी था तब भी उसके 10 में से करीब 4 ट्रेड नुकसान में जाते थे। ओह,
40% लॉस। हाँ, लेकिन जो 6 ट्रेड मुनाफे में रहते थे उनका औसत मुनाफा नुकसान वाले ट्रेड्स के औसत नुकसान से ज्यादा होता था। अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बिल्कुल, तो ओवरऑल वो नेट मुनाफे में रहता था। तो जरूरी यह है कि नुकसान को खेल का हिस्सा माने, उससे सीखें और ध्यान नेट प्रॉफिट पर रखें, न कि हर एक ट्रेड के रिजल्ट पर। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए तकनीकी ज्ञान तो बस नींव है। असली इमारत तो सही मानसिकता, इमोशनल बैलेंस, कड़े अनुशासन और लगातार सीखने की इच्छा पर खड़ी होती है। रवि की कहानी यही बताती है। एक लाइन याद आ रही है स्रोत से, आपको बाजार को नहीं हराना है, आपको बस खुद को संभालना है। क्या खूब कहा है, बिल्कुल सही। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, जरा सोचिए, ये जो ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के लिए हमें आत्म जागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण, अनुशासन चाहिए, क्या यही गुण जीवन के दूसरे मुश्किल हालात में, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, बेहतर फैसले लेने में मदद नहीं कर सकते? ये शायद सिर्फ ट्रेडिंग का सबक नहीं, जिंदगी का भी सबक है।